नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। फ़िल्म की शुरुआत मार्च 1993 में मुंबई में हुई, जहां हाल ही में मुंबई बम धमाकों के बहाने डीसीपी एग्नेल विल्सन द्वारा आत्महत्या का की प्रयास से होती है। जब उनके वरिष्ठ महानिरीक्षक आदित्य मांडके उनके कार्यों के बारे में उनसे पूछताछ करते हैं तो वे टूट जाते हैं और दावा करते हैं कि बम विस्फोटों के लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। जिसके बाद विल्सन बताते हैं कि 18 साल पहले वे मुंबई क्राइम ब्रांच में एसीपी के पद पर तैनात थे, तो ज़रूरी कार्रवाई ना कर पाने की वजह से शोएब खान का उदय हुआ, जो खूंखार गैंगस्टर था और जिसने बम विस्फोटों में मुख्य भूमिका निभाई थी। पूरी फिल्म में विल्सन 1970 के दशक की मुंबई की कहानी सुनाते हैं, जब इस पर एक दयालु तस्कर सुल्तान मिर्ज़ा का शासन था और किस तरह से मिर्ज़ा के पतन के बाद शोएब का सत्ता का शासन आया। अपने गुनाहगार गृहनगर मद्रास में बाढ़ का सामना करने के बाद एक युवा मिर्ज़ा मुंबई पहुंचता है, जहां उसे गोदी के पास कोयला खोदने का काम मिल जाता है। अपनी मामूली कमाई के बावजूद मिर्ज़ा लगातार गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है, जिससे उसे उनका सम्मान और प्रशंसा मिलती है। इसी वजह से मिर्ज़ा को सुल्तान उपनाम दिया जाता है। वह एक वयस्क व्यक्ति के रूप में सुल्तान मिर्ज़ा 70 के दशक में मुंबई में तस्करी के अंडरवर्ल्ड का सरगना बन जाता है। अपने प्रभाव के बल पर मिर्ज़ा शांतिपूर्वक शहर को 4 बदमाशों के बीच बांट देता है और इस प्रकार अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के प्रयासों को विफल कर देता है। एक अपराधी होने के बावजूद सुल्तान मिर्ज़ा को एक सिद्धांतवादी, निर्भीक हृदय, लोगों के लिए गॉडफादर सरीखा व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ तक कि वह ड्रग्स जैसी विशिष्ट प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी से भी परहेज करता है, जो उसके मुस्लिम धर्म के विरुद्ध थी। इस बीच शोएब बचपन से ही एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जिसका चरित्र अंधकारमय और साहसी था, जो अक्सर छोटी मोटी चोरी में शामिल रहता था। उसके पिता हुसैन खान, जो मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, अपने बेटे को मार्गदर्शन और नियंत्रण करने की व्यर्थ कोशिश करते हैं। शोएब के खिलाफ उनका गुस्सा सालों पहले शुरू हुआ था, जब शोएब उसका सबसे अच्छा दोस्त जावेद पैसे चुरा रहे थे। एक आदमी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। अपने बेटे को सबक सिखाते हुए हुसैन ने उसे 5 थप्पड़ मारे। हुसैन शोएब को जेल में बंद कर देता है, लेकिन शोएब उसे गुस्सा दिलाता है, क्योंकि शोएब और विल्सन एक दूसरे से सौदा करते हैं और कहते हैं कि शोएब द्वारा दूसरा रास्ता अपनाना चाहता है। चिंतित होकर हुसैन मदद के लिए सुल्तान के पास जाता है। सुल्तान सहमत हो जाता है और युवक को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान स्थापित करने में मदद करता है। मिर्ज़ा को अभिनेत्री रिहाना पर क्रश हो जाता है। दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं। सुल्तान अब उसकी आने वाली फिल्मों में काला धन लगाता है। विल्सन सुल्तान द्वारा वित्त पोषित रिहाना की फिल्मों को रोकने की कोशिश करता है। बाद में सुल्तान और रिहाना विल्सन को रिश्वत लेते हुए दिखाने के लिए उसे फंसाते हैं, जिससे उसकी साख पर बट्टा लगता है। शोएब और खूबसूरत गर्लफ्रेंड मुमताज़ एक स्थानीय ज्वेलरी की दुकान में काम करती है, जो शोएब अक्सर जाता है, जिससे उसकी बॉस नाराज़ हो जाती है। शोएब उसे एक खूबसूरत हार देता है, जिसे मुमताज़ को पता भी नहीं था कि शोएब ने घर में चोरी के दौरान एक महिला से चुराया था। बाद में वह महिला अपने पति के साथ गहने खरीदने दुकान पर आती है। महिला जल्द ही उसे पहचान लेती है और उसने मुमताज़ के पास अपना हार पहना हुआ है, तो वो उस पर अपने गहने चुराने का आरोप लगाती है और सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करती है। इसके बाद मुमताज़ नाराज ग्राहक के सामने स्वीकार करती है कि उसका प्रेमी ने उसे वह वस्तु दी थी। महिला और उसका पति उससे मांग करते हैं कि वह उन्हें उसके प्रेमी की दुकान पर ले आए, जहां वे उससे भिड़ जाते हैं। इससे शोएब क्रोधित हो जाता है, जो अपने पति की पिटाई करता है और अपनी दुकान में तोड़फोड़ करता है। शोएब सुल्तान के पास जाता है, उसके अपराध गिरोह का हिस्सा बनने के लिए कहता है। उसकी क्षमता को देखते हुए सुल्तान उसे संरक्षण में लेने को तैयार हो जाता है। शोएब इस धंधे के गुर सीखता है और जल्दी ही सुल्तान का भरोसेमंद साथी बन जाता है। विल्सन शोएब को जल्दी पैसा कमाने की ताकत पाने की बेतहाशा महत्वाकांक्षा का इस्तेमाल सुल्तान के पतन के कारण बनने की योजना बनाता है। विल्सन मौका मिलने पर सुल्तान और शोएब को मारने से भी बचता है, लेकिन विल्सन की योजना उल्टी पड़ जाती है। आखिर जब शोएब अजेय हो जाता है तो विल्सन खुद को इस तबाही के लिए दोषी कहता है, और क्योंकि
अब वह शोएब को सत्ता में आने से नहीं रोक सकता। 1975 में सुल्तान अपनी सत्ता शोएब को सौंपने का फैसला करता है, राज्य की राजनीति में प्रवेश करने का विकल्प चुनता है। वह भारत के गृह मंत्री जीत कुमार राठी से मिलने के लिए दिल्ली जाता है। शोएब की बेईमान महत्वाकांक्षाएं उसे व्यापार और कृत्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिनके सुल्तान खुद कड़ी निंदा करता है और घृणा करता है, जिसमें अवैध शराब बनाना, अनुबंध हत्याएं स्वीकार करना, नशीली दवाओं की तस्करी करना, निवेश करना, जबरन वसूली का रैकेट चलाना है। जब सुल्तान मुंबई लौटता है तो उसे शोएब के कुकर्मों का पता चलता है और वह क्रोधित हो जाता है। शोएब को पार्टी में पाता है, उसे उसकी अनैतिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारता है और कहता है कि वास्तव में वह कभी सुल्तान जैसा हो ही नहीं सकता। शोएब क्रोधित हो जाता है और वह अपना बदला लेने की योजना बनाता है, क्योंकि अब वह जानता है कि बदला सुल्तान के मजबूत सिद्धांतों और नैतिक लोकाचार के कारण वह सुल्तान संभवतः मुंबई पर एक साथ शासन नहीं कर सकते। अगले दिन जब वह सुल्तान अपनी नई पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था तो शोएब प्रकट होता है और सुल्तान की हत्या कर देता है, जबकि इस रैली में लोगों को वह संबोधित कर रहा था। भयभीत विल्सन यह सब देख रहा था। इस प्रकार तस्कर का शासन समाप्त हो गया, जिसे लोग प्यार करते थे। 1993 में विल्सन ने अफसोस जताया कि वह पुलिस दोनों ही बम धमाकों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी सोच में कोई सुधार नहीं हुआ। विल्सन यह भी कहता है कि 18 साल बाद शोएब अब विदेश में रहते हुए मुंबई पर राज करता है और लोग हमेशा उससे रहमो करम पर ही हैं। मुंबई के नए अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में उसने एक वैश्विक आपराधिक साम्राज्य स्थापित कर लिया है, जिससे किसी भी सरकार और ताकत को उस तक पहुंचने के लिए मौका ही नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए